फलित ज्योतिष ग्रहों की प्रकृति। अब प्रत्येक ग्रह का स्वरूप और उसकी प्रकृति बताते हैं। इसका प्रयोजन क्या है? यदि लग्न में कोई ग्रह हो तो उसी ग्रह के गुण और प्रकृति के अनुसार जातक की प्रकृति होती है। जिसके लग्न में मंगल है उसकी प्रकृति उग्रता, साहस, रणप्रियता आदि गुण आवेंगे। किस राशि में स्थित होकर लग्न में मंगल है इसका भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। यदि बलवान मंगल है तो शूरवीर सेनापति होकर लड़ सकता है। यदि दुर्बल पाप पीड़ित मंगल है तो कुंजड़ों की सी लड़ाई मोल ले सकता है। जब लग्न में कोई ग्रह नहीं होता है तो लग्नेश की तरह मनुष्य की आकृति, प्रकृति, गुण, स्वभाव आदि होते हैं। इस कारण प्रत्येक ग्रह की प्रकृति, स्वभाव आदि जानना आवश्यक है। जो ग्रह लग्न को देखते हैं वह भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जातक को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त जो ग्रह रोग पीड़ित या बीमार करता है उसी ग्रह की प्रकृति और दोष जनित रोग होगा। उदाहरण के लिए सूर्य पित्त रोग करेगा तो शनि वायु रोग। इन्हीं सब बातों को समझने के लिए सातों ग्रहों के गुण, प्रकृति, स्वभाव आदि नीचे बताए गए हैं। सूर्य की पित्त प्रकृति होती है। इसकी अस्थियां, हड्डियां दृढ़ होती हैं। थोड़े केश, सिर के बाल होंगे। इसकी आकृति रक्त श्याम, कुछ स्याही लिए हुए लाल होती है। इसके नेत्र की पुतलियां शहद की तरह हैं, कुछ भूरापन और ललाई लिए हुए। इसकी आकृति चौकोर है। इसकी भुजाएं विशाल हैं। यह लाल वस्त्र धारण किए हुए है। स्वभाव से ये शूर और प्रचंड है। चंद्रमा का स्थूल बड़ा शरीर है। वह युवावस्था का भी है और प्रौढ़ावस्था का भी है। उसका शरीर सफ़ेद और कमज़ोर है। उसके सिर के केश सूक्ष्म और काले हैं। उसके नेत्र बहुत सुंदर हैं। उसके शरीर में रक्त की प्रधानता है, अर्थात शरीर रक्त प्रवाह पर चंद्रमा का आधिपत्य है। चंद्रमा की वाणी मृदु है और गौर वर्ण वाला सफ़ेद वस्त्र पहनने वाला है। यह मृदु मुलायम है। शरीर से भी स्वभाव से भी त्रिदोषों में कफ और वात पर इसका विशेष अधिकार है, अर्थात चंद्रमा अपनी अंतर्दशा में वात रोग या कफ रोग या वात कफात्मक रोग उत्पन्न करेगा। मंगल मध्य में कृश है, अर्थात उसकी पतली कमर है। इसके सिर के केश घुंघराले और चमकीले हैं। इसकी दृष्टि में क्रूरता है और स्वभाव से भी उग्र बुद्धि है। यह पित्त प्रधान है, लाल वस्त्र धारण किए हुए और इसके शरीर का भी वर्ण लाल ही है। यह स्वभाव से प्रचंड है किंतु अति उदार है। शरीर के मज्जा भाग पर इसका विशेष अधिकार है। इसका आशय यह हुआ कि जिसकी जन्म कुंडली में मंगल बलवान है उसके शरीर की मज्जा बलवान होगी। जिसका मंगल निर्बल है उसकी मज्जा निर्बल होगी। मंगल तरुण अवस्था का है। इसका आशय यह हुआ कि यदि किसी मनुष्य की जन्म कुंडली में बलवान मंगल लग्न में पड़ा है तो वह 50 वर्ष की अवस्था में भी 30 वर्ष के समान प्रतीत होगा। अब बुध का स्वरूप तथा प्रकृति बतलाते हैं। बुध के शरीर की कांति नवीन दूब के समान है। इसमें वात, पित्त, कफ त्रिदोषों का सम्मिश्रण है। इसका आशय यह है कि जन्म कुंडली में बुध यदि पीड़ित हो तो अपनी दशा अंतर्दशा में वायु से उत्पन्न, कफ से उत्पन्न तथा पित्त से उत्पन्न तीनों प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकता है। यह नसों से युक्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कि शरीर में जो स्नायु मंडल है जिसे अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम कहते हैं उसका अधिष्ठाता बुध है। यदि बुध पीड़ित हो तो नर्वस सिस्टम में खराबी होगी। बुध स्वभाव से मधुर वाणी बोलने वाला होता है। इसके शरीर के अंग बराबर हैं
अर्थात सुडौल है। जो जितना बड़ा होना चाहिए वह अंग वैसा ही है। बुध मजाक पसंद है। जिन स्त्रियों या पुरुषों की कुंडलियों में बुध चंद्रमा से युक्त होता है वे मजाक पसंद होते हैं। कोई ना कोई तमसखुर की बात बोलते रहते हैं। जिस प्रकार मंगल में मज्जा प्रधान है इसी प्रकार बुध त्वचा प्रधान है। त्वचा शरीर के सबसे ऊपर की जिल्द खाल को कहते हैं। बुध अच्छा होने से त्वचा अच्छी होगी। बुध पापाक्रांत होने से त्वचा के रोग होंगे। बुध के नेत्र लंबाई लिए हैं और वह हरे वस्त्र धारण करता है। यह बुध का स्थूल परिचय है। अब बृहस्पति के विषय में कहते हैं। बृहस्पति का पीला वर्ण है, किंतु नेत्र और सिर के बाल कुछ भूरापन लिए हुए हैं। इसकी छाती पुष्ट और ऊंची है और बड़ा शरीर है। यह कफ प्रधान है। वैद्यक शास्त्र में कफ प्रकृति वालों में जो लक्षण बताए गए हैं वे उस व्यक्ति में घटित होंगे जिसकी कुंडली में बलवान बृहस्पति लग्न में होगा या बलवान होकर नवांश का स्वामी है। बृहस्पति बलवान होने से मनुष्य बहुत बुद्धिमान होता है। बुध से भी बुद्धि देखी जाती है और बृहस्पति से भी, तब दोनों से ही बुद्धि का विचार किया जावे तो तारतम्य क्या होगा। बुध से किसी बात को शीघ्र समझ लेना, किसी विषय का शीघ्र ही हृदयंगम हो जाने आदि का विचार करना चाहिए, किंतु बृहस्पति से विचार करने की शक्ति दृढ़ होती है। श्रेष्ठ मति होना बृहस्पति का लक्षण है, इसीलिए इसे देवताओं का गुरु कहा गया है। बृहस्पति की वाणी शेर या शंख की भांति गंभीर है। यह धन प्रधान ग्रह है, अर्थात धन कारक है। बृहस्पति यदि कुंडली में अच्छा होगा तो मनुष्य धनी होगा। गोचर में जब बृहस्पति अनुकूल होगा तो धन दिलाएगा। जन्मस्थ बृहस्पति जब पापाक्रांत हो अर्थात पाप ग्रहों से पीड़ित हो तब धननाश होगा। यह सब संस्कृत के एक शब्द वसु प्रधाना में संकेत द्वारा बता दिया गया है। शुक्र। अब शुक्र का स्वरूप और लक्षण बताते हैं। रंग बिरंगे कपड़े पहनने हुए, काले घुंघराले केस हैं। शरीर और अवयव स्थूल है। कफ वात की प्रधानता है। दूब के अंकुर की भांति उज्ज्वल शरीर है। बुध के लिए दुर्बलता कहा क्योंकि वह अधिक गहरे हरे रंग की होती है। शुक्र के लिए दूर्वा का अंकुर कहा क्योंकि यह सफ़ेदी लिए हुए उज्ज्वल होता है। शुक्र देखने में बहुत सुंदर है। इसका अर्थ यह है कि जिसके लग्न में बलवान शुक्र हो या जन्म कुंडली में शुक्र के प्रभाव की अधिकता हो वह देखने में बहुत सुंदर होता है। इसके विशाल नेत्र हैं। वीर पर इसका विशेष आधिपत्य है। वीर को शुक्र कहते हैं। इसका कारण यही है कि वीर का स्वामी शुक्र है। अष्टम में शुक्र होने से प्रायः वीर रोग होते हैं। अब शनि का स्वरूप बताते हैं। यह लंगड़ा है। शनि द्वादश में होने से या शनि का विशेष प्रभाव होने से पैर में विकार होता है। इसकी आंखें गड्ढेदार हैं। संस्कृत में निम्न विलोचन के दो अर्थ हैं। दूसरा अर्थ ये हुआ कि जिसकी नज़र नीचे की तरफ हो। शरीर दीर्घ किंतु कृश है। नसें बहुत हैं। स्वभाव से आलसी है। शरीर का रंग काला है। वात वायु की प्रधानता है। स्वभाव से कठोर हृदय और चुगलखोर है। मूर्ख है। इसके दांत और नाखून स्थूल मोटे हैं। इसके शरीर में अवयव और रोम कठोर हैं। अपवित्र है। भयानक देखने में और स्वभाव से क्रोधी है। काले वस्त्र पहने हुए है। वृद्ध अवस्था है। इसमें तमोगुण के विशेष लक्षण पाए जाते हैं। ये था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।